ओके गाइस, ये यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, आल्सो फाइंड द एंगल्स। तीन लाइंस आपको दी गए हैं। बात से ये पता चल रहा है कि ये तीनों की तीनों लाइंस एक ट्रायंगल बनाएंगी। उन ट्रायंगल्स की आपने कोऑर्डिनेट्स पता करनी है सबसे पहले। यानी कि ये एक ट्रायंगल होगी जो इन तीनों लाइनों से बन रही होगी। ठीक है, आपने सबसे पहले उनकी कोऑर्डिनेट्स को पता कर लेना है। देन आपने क्या काम करना है, आपने इसके एंगल्स भी फाइंड करने हैं। यानी कि आपने ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सारे के सारे फाइंड करने हैं। ठीक है, तो हम ये सारे का सारा काम इसी लेक्चर में इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे। कहते हैं क्या, सबसे पहले हम इन तीनों लाइनों को कंपेयर करते हुए ए, बी और सी को फाइंड करेंगे। ठीक है, और जब वो कह रहा है कोऑर्डिनेट्स, तो कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है, पॉइंट्स, और पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, एक्स वाई। इसका मतलब हमें इनको आपस में सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले हम फर्स्ट टू को सॉल्व करते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। वैसे मैंने यहाँ नाम नहीं लिखा लेकिन लिख देता हूँ, 1 2 और 3। ज़बरदस्त। एक्स माइनस 2 y - 6 = 0, 3x - y + 3 = 0। सो हम इसको ज़रा आपस में सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। सो ये मेरे पास बन जाएगा 3x - 6y - 18 = 0, और यहाँ से फिर आगे 3x - y + 3 = 0। मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन लगाऊंगा, प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, से कैंसिल हो जाएंगे। y मेरे पास आ गया -21/5। इसी y को मैं इस इक्वेशन में यहाँ पुट करता हूँ, 3x माइनस ये हो जाएगा यानी -21/5 + 3 = 0। इसको सॉल्व करते हैं। मेरे पास जो x आ जाता है वो -12/5 आ जाता है। ठीक है, इसका मतलब मेरे पास सबसे पहला कोऑर्डिनेट a कितना आ गया, -12/5, और ये वाला -21/5। ज़बरदस्त हो गया काम। अच्छा, यहाँ पर आप थोड़ा परेशान हुए होंगे, क्या हुआ, यहाँ 36 आया था। 3 के 12 निकलता है, तो मैंने आमने सामने उसको काट दिया। ठीक है, अब हम दूसरी दोनों इक्वेशन को देखते हैं, फ्रॉम 2 और 3। दूसरी और तीसरी इक्वेशन क्या कहती हैं, 3x - y + 3 = 0, और है 2x + y - 4 = 0। मैं यहाँ डायरेक्ट प्लस का ऑपरेशन लगाऊंगा क्योंकि y y आपस में कैंसिल हो सकते हैं। एक्स मेरे पास कितना आ गया, 1/5। इसी 1/5 को मैं उठाकर कहीं ना कहीं इसमें पुट कर देता हूँ, इस वाले में पुट करता हूँ। ठीक है, मुझे प्यारी लग रही है। 2x + y - 4 = 0। एक्स आया तो एक्स पुट करेंगे, 1/5 + y - 4 = 0। y आपके पास कितना आ गया, 18/5। यानी आपके पास जो ये बी पॉइंट है ना, वो क्या आ गया, 1/5 और 18/5। अब हम सी को देखते हैं, उसके लिए हमें फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, अब मेरे पास इस क्वेश्चन में कुछ और था ही नहीं जो मैं यहाँ कॉपी करता, तो इसलिए मैंने इक्वेशंस को ही कॉपी कर लिया। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड मैं अपना सी पता कर लूँगा, यानी कि मैं इस वाले को पता करूँगा। सो मैं क्या करता हूँ, वाई को एलिमिनेट करता हूँ, यहाँ से इसको 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा। ये मेरे पास कितना आ जाएगा, इसको मैं यहाँ नीचे कॉपी करता हूँ। ठीक है, 2x - 4y - 12 = 0 और 2x। सो मैं यहाँ पर अच्छा, अब हम फर्स्ट और थर्ड को देख रहे हैं, और इसके अंदर मैंने क्या किया, दोनों इक्वेशंस को रखा है, और मैंने यहाँ से x को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसके लिए मैंने जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी उसको सेकंड से 2 यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, +y - 4 = 0, ये आ गया, प्लस माइनस, मुझे यहाँ पर ज़ाहिर बात है सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन लगेगा, कैंसिल। y मेरे पास आ जाता है -8/5। इसी -8/5 को मैं यहाँ पुट कर लूँगा। ठीक है, सो ये मेरे पास आ जाएगा 2x + -8/5 -4 = 0। 14/5 आपके पास x की वैल्यू आ गई। इसका मतलब है कि जो सी पॉइंट है कितना है, 14/5 और -8/5। एंड आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने इसके तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स को पता कर लिया। 1/5 और 18/5 मेरे पास, मैंने सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स को कॉपी कर लिया। अब असल खेल शुरू होने लगे कि हमें इसके एंगल्स जो हैं वो नहीं पता। कैसे पता करेंगे, देखो यार, मैंने ना आपको आई गेस सेकंड लेक्चर के अंदर इसी प्लेलिस्ट के, जो कि आपको ऊपर आई बटन पे मिलेगा, मैंने आपको बताया था कि एंगल पता करने का एक फार्मूला होता है, टेंजेंट अल्फा = m2 - m1 / 1 + m1 m2। ठीक है, इसी रिलेशन को हम यहाँ यूज़ करेंगे क्योंकि इसके अंदर अल्फ़ा है।
सबसे पहले मैं मूव करता हूँ अपने एंगल ए की तरफ, ठीक है। इस एंगल ए के लिए मुझे ये एंगल एक्चुअली मिल किस पे रहा है, पहले तो हम ये देखते हैं। ये एंगल मिल रहा है ए बी, ठीक है, ये एंगल बनेगा। तो ये ए बी और ए सी के ऊपर मिलेगा, इसका मतलब मुझे इन दोनों के स्लोप्स पता होने ज़रूरी हैं। तो मैं सबसे पहले इस सब के बाद एम ए भी पता कर लूँगा, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाता है 3, मेरे पास ए बी लाइन का स्लोप कितना आ गया, 3। इसके बाद मुझे चाहिए ए सी लाइन का स्लोप, तो वो भी मैं यहीं पे पता कर लूँगा। ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया स्लोप ए सी का 1/2। अब मैं इन सारों को एक्चुअली पुट कर लूँगा किसमें, इस फॉर्मूले में एंगल ए के लिए। सो एंगल ए मेरे पास किस तरीके से आ जाएगा, टेंजेंट अल्फ़ा आ गया, ठीक है। और उसके बाद मैं इसके अंदर जो है सारे के सारे स्लोप्स को पुट कर देता हूँ। सो 1/2 मेरे पास M2 है। इसके बाद है मेरे पास जो ये ए बी लाइन की स्लोप है वो कितनी है, 3, जो कि पॉजिटिव में यहाँ पर आके -3। 1 + 1/2 और 3, सही है। +5, सो ये आपके पास -1 आ गई किसकी, स्लोप। स्लोप नहीं, सॉरी, आपको एंगल पता करना था एक्चुअली। ये आपके पास आ गया, ये अल्फ़ा जो आपके पास आया वो कितना आया, -1। अल्फ़ा के लिए अगर आप इसे सॉल्व करो तो टेंजेंट इनवर्स -1। सो अल्फ़ा आपके पास कितना आ जाएगा, सो आपके पास अल्फ़ा आ जाएगा यानी 45 डिग्रीज। और ये बात आपको पता होगी कि हम पहले से ही रेशोज़ बना चुके होते हैं, -1 45 डिग्री के केस में आते हैं। अच्छा, आपके जहन में एक सवाल आया होगा कि यार ये क्या नाम है जो है एकदम से -1 क्यों आ गया। मैंने आपको पहले ही बताया, टेंजेंट के केस में हम नेगेटिव को निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट। अब हम आगे देखते हैं, एंगल बी की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, अब एंगल बी जो है वो किसके ऊपर लाई कर रहा है, अगर मैं एंगल बी को बनाऊं तो एंगल बी बेसिकली लाई करेगा यहाँ। किस किस के ऊपर टच कर रहा है, एक ए बी को और एक बी सी को, इसको और इसको टच कर रहा है, ठीक है। तो मेरे पास ए बी का स्लोप होना लाजमी है, वो कितना है, और मेरे पास बी सी का स्लोप होना लाजमी है, उसको मैं भी कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है। सो मेरे पास कितना आ गया, ये आ गया यार मेरे पास -2 किसका, स्लोप बी सी का। अब मैं इसको उस वाले फॉर्मूले में पुट करता हूँ, फॉर्मूला क्या है। तो अल्फ़ा आपके पास 45 डिग्रीज, ये भी आपके पास कितना आ गया, 45 डिग्रीज। अब एंगल सी को देखते हैं। अब एंगल सी को अगर हम देखें तो वो कहाँ लाई करता है, ये एंगल बनेगा, ठीक है। किस किस के ऊपर आ रहा है, एक ए सी के ऊपर आ रहा है और एक बी सी के ऊपर आ रहा है। बी सी का स्लोप हमें पता है, ए सी का स्लोप हमें भी फाइंड कर देते हैं। तो ये 1/2 था। अब हम इसको यहाँ पर पुट करते हैं फॉर्मूले में, टेंजेंट अल्फ़ा = M2 - M1 1 + M2 M1। सो हम इसको यहाँ पुट करते हैं 1/2 माइनस, राइट, -2, ठीक है। यहाँ से भी इसी तरह 1 + 1/2 -2, सही है। अच्छा जी, ये 2 - 2 नीचे 0 आ रहा है तो ये इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। अब इन्फिनिटी हमारे लिए बहुत बदकिस्मती की बात होती है, लेकिन टेंजेंट के लिए बहुत अच्छी बात होती है। क्यों, क्योंकि टेंजेंट अल्फ़ा क्या होता है, = इन्फिनिटी आ गया ना। अब अल्फ़ा क्या बन जाएगा, टेंजेंट इन्फिनिटी इन फैक्ट एग्जिस्ट करता है, वो कितना है, 90 डिग्रीज। सो हेंस ये जो सी एंगल है कितना है, 90 डिग्रीज। अब ऑफ कोर्स फिगर नॉट ड्रॉन टू स्केल है, लेकिन फिर भी ये 90 डिग्रीज है, ठीक है। सो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा।